नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों को दिवाली पर्व की ढेरों शुभकामनाएं। इस खास मौके पर खास कार्यक्रम लेके मैं हूं आपके साथ नूतन। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों मनाया जाता है दिवाली का त्योहार, इसके पीछे कौन कौन सी मान्यताएं हैं, कौन कौन सी परंपराएं इससे जुड़ी हैं। साथ ही आपको दिखाएंगे कि भारत के किन किन कोनों में इसे मनाया जाता है और दुनिया के किन किन देशों में इसे मनाया जाता है। साथ ही आपको कराएंगे बाजार की सैर, दिखाएंगे वहाँ की चहल पहल। तो आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। यूँ तो दिवाली का ये त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन जो असल दिवाली का पर्व होता है वो कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। ये वही दिन है जब भगवान श्री राम रावण पर विजय प्राप्त कर 14 सालों के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे और पूरी अयोध्या ने घी के दिए जलाकर खुशियां मनाई थी। उपनिषदों में कहा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, यानी अंधेरे से प्रकाश की ओर जाइए। दीपावली भी अंधेरे पर प्रकाश की विजय का त्योहार है, जो हम सबको अंधेरे से उजाले की ओर जाने की प्रेरणा देता है। इसे दीपोत्सव भी कहते हैं, यानी दीपों का खास पर्व होने के चलते ही इसे दीपावली नाम दिया गया, जिसका मतलब है दीपों की अवली यानी पंक्ति। दीपावली मनाने के पीछे कई पौराणिक कथाएं और मान्यताएं हैं। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कार्तिक अमावस्या को भगवान राम रावण को हराकर और 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटे तो नगर वासियों ने पूरे अयोध्या को रोशनी से सजा दिया। वहीं कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का वध किया था, जिससे जनता में अपार हर्ष फैल गया और लोगों ने घी के दिए जलाकर खुशी मनाई। जबकि पौराणिक कथा के अनुसार दीपावली के दिन ही माता लक्ष्मी क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। साथ ही समुद्र मंथन से आरोग्य देव धन्वंतरी और भगवान कुबेर भी प्रकट हुए थे। एक अन्य मान्यता के अनुसार इसी दिन भगवान विष्णु ने नरसिंह रूप धारण कर हिरण्यकश्यप का वध किया था। जबकि जैन धर्म की मान्यता के अनुसार 24वीं तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण दिवस भी दीपावली को ही है। इसी तरह सिखों के लिए भी दिवाली महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी दिन अमृतसर में 1577 में स्वर्ण मंदिर का शिलान्यास हुआ था। इसके अलावा 1619 में दिवाली के दिन सिखों के छठे गुरु हरगोविंद सिंह जी को जेल से रिहा किया गया था। हिंदुओं में इस दिन देवी लक्ष्मी के पूजन का विशेष विधान है। रात्रि के समय हर घर में धन धान्य की अधिष्ठात्री देवी महालक्ष्मी, विघ्न विनाशक गणपति और विद्या और कला की देवी सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। दरअसल दीपावली का त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। ये धनतेरस से शुरू होता है। धनतेरस का अर्थ होता है धन यानी संपत्ति और तेरस यानी 13वां दिन। इस दिन लोग सोना, चांदी, बर्तन इत्यादि खरीदते हैं। ये दिन भगवान धन्वंतरी के जन्मोत्सव पर मनाया जाता है। इसके दूसरे दिन नरक चतुर्दशी मनाया जाता है, यानी जिस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। इस दिन लोग सूर्योदय के बाद नए कपड़े पहनते हैं और अपने घरों में और आसपास दीपक जलाते हैं। तीसरे दिन यानी अमावस्या के दिन दीपावली मनाई जाती है। चौथे दिन गोवर्धन पूजा होती है, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने बारिश और बाढ़ से लोगों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। 5वें दिन का त्योहार भाई और बहनों का है, जिसे भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। अभी हमने जाना कि कौन कौन सी मान्यताएं और परंपराएं इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई हैं, और आइए अब आपको दिखाते हैं कि भारत के किन किन हिस्सों में इसे किन किन तरीकों के साथ मनाया जाता है। देश के विभिन्न धर्मों द्वारा विभिन्न स्थानों पर दिवाली मनाने के पीछे अलग अलग मान्यताएं और अलग अलग तौर तरीके हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में देवी लक्ष्मी की जगह काली मां की पूजा की जाती है और इस त्योहार को भी काली पूजा कहते हैं। मथुरा और उत्तर मध्य क्षेत्रों में इसे भगवान कृष्ण से जुड़ा मानते हैं और गोवर्धन पूजा या अन्नकूट की दावत में श्री कृष्ण के लिए 56 या 108 विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। ओडिशा में दिवाली दियों और रंगीन मिट्टी की रंगोलियों से मनाई जाती है।
पश्चिम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र में दिवाली की शुरुआत वसु बरस से होती है, जिस दिन गायों और गाय के बच्चे की पूजा की जाती है। ये त्योहार नरक चतुर्दशी तक मनाया जाता है। इस दिन यहाँ लोग तेल से स्नान करते हैं और नए कपड़े पहनते हैं। मुख्य दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजा की जाती है। त्योहार भाऊ बीज के साथ समाप्त होता है। उत्तर भारत में दिवाली के अवसर पर लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और तेल के दीपक जलाकर घर आंगन सजाते हैं। साथ ही देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करने के लिए परिवार के लोग इकट्ठे होकर साथ में पूजा करते हैं। दक्षिणी राज्यों में दिवाली को थोड़े अलग ढंग से मनाया जाता है। यहाँ ये त्योहार कार्तिक अमावस्या के एक दिन पहले यानी नरक चतुर्दशी को मनाया जाता है। इस दिन तमिलनाडु के लोग मंदिरों में जाकर विशेष पूजा अर्चना करते हैं, घरों को रंग बिरंगी रंगोली से सजाते हैं और देवी महालक्ष्मी के स्वागत के लिए तेल के दीपक जलाते हैं। राजस्थान की दिवाली अपनी लोक संगीत और नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। महिलाएं पारंपरिक घूमर नृत्य करती हैं और पूरे राज्य को रंगीन रोशनी और लालटेन से रोशन किया जाता है। गुजरात में दिवाली गुजराती नववर्ष की तरह मनाया जाता है। दिन की शुरुआत प्रार्थनाओं और मंदिर दर्शन से होती है। इसके बाद उपहारों और मिठाइयों का आदान प्रदान होता है और लोग पारंपरिक गरबा और डांडिया नृत्य करते हैं। असम की दिवाली को काती बिहू के रूप में मनाया जाता है। लोग मिट्टी के दीपक जलाते हैं, प्रसाद बांटते हैं और देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं। उत्तराखंड के जौनसार बावर क्षेत्र की पर्वतीय जनजातियां अन्य जनजातियों की तुलना में 1 महीने बाद दिवाली मनाती हैं। दियाई नाम की ये 2 दिवसीय उत्सव अमावस्या की रात को ही होता है। जौनसारी दियाई से पहले की रात ग्रामीण स्थानीय देवता की पूजा करने के लिए रात भर जागते हैं। दिवाली का ये त्योहार न सिर्फ भारत में मनाया जाता है बल्कि दुनिया के तमाम देशों में मनाया जाता है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि दुनिया के किन किन कोनों में, किन किन देशों में इसे किस किस तरीके से मनाया जाता है। दीपावली का पर्व सिर्फ हिंदुस्तान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया के कई हिस्सों में दीपों का पर्व अपनी छटा बिखेर रहा है। दरअसल दुनिया के जिन हिस्सों में भारतीय रहते हैं, वहां इस त्योहार की रौनक देखने को मिलती है। हालांकि भारत से बाहर कुछ देशों में दीपावली मनाने का तरीका और परंपरा थोड़े अलग है। पड़ोसी देश श्रीलंका रामायण से जुड़ा है और इस वजह से यहाँ दीपावली का त्योहार खासा महत्व रखता है। यहाँ चीनी मिट्टी के खिलौने और दियों से घरों को सजाया जाता है। यहाँ के लोग एक दूसरे के घर जाकर उनसे मिलते हैं और साथ में भोजन करते हैं। जापान में लोग दीपावली के दिन अपने बगीचों के पेड़ों पर लालटेन और कागज के बने पर्दे लटकाते हैं। साथ ही फ्लाइंग लालटेन को आसमान में छोड़ा जाता है। जापान में लोग दीपावली की रात को खूब नाच गाना करते हैं और बोटिंग का आनंद लेते हैं। थाईलैंड में दीपावली मनाने की अपनी अलग परंपरा है। यहाँ दिवाली पर जलने वाले दिए बनाने का तरीका भी बेहद अलग है। जहाँ भारत में मिट्टी के दिए बनाए जाते हैं, वहीं थाईलैंड में केले के पत्तों से दिए बनाकर उस पर सिक्का और मोमबत्ती रखकर नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है। थाईलैंड में इस त्योहार को लैम क्रेयोंग के नाम से मनाया जाता है। भारतीयों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ऑस्ट्रेलिया में दीपावली एक बड़ा उत्सव है। इस मौके पर सिडनी और मेलबर्न जैसे शहरों में कार्निवल या मेले आयोजित कर धूमधाम से दीपावली मनाई जाती है। नाच गाने के साथ ही कई जगह पर रावण का पुतला भी जलाया जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पड़ोसी देश न्यूजीलैंड में दिवाली पर संगीत के कार्यक्रम पर खासा फोकस रहता है। इन कार्यक्रमों में भारतीय संगीत पर नृत्य और रामायण के मंचन का खास महत्व है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाती है और कठपुतली का भी शो किया जाता है। सिंगापुर के सिरंगू नाम की रोड दीपावली के लिए मशहूर है। इसे लिटिल इंडिया कहा जाता है। इस रोड पर कई दुकानें और स्टॉल लगते हैं, जिनमें दीपावली से संबंधित सामान मिलता है। भारतीय परिवार यहां आकर त्योहार के लिए खरीदारी करते हैं। कई घरों के बाहर रंगोली भी बनाई जाती है। घर पर पूजा करने के बाद लोग मंदिरों में दर्शन पूजन के लिए जाते हैं।
पटाखों पर पाबंदी की वजह से मलेशिया में दीपावली को हरी दिवाली के रूप में मनाया जाता है। मलेशिया में दीपावली दक्षिण भारतीय परंपरा के साथ मनाई जाती है। त्योहार के दिन सुबह जल्दी उठकर तेल और पानी से स्नान करने का महत्व है। इसके बाद घरों में देवी देवताओं की स्थापना कर उनकी पूजा की जाती है और फिर मंदिरों में जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया जाता है। इंडोनेशिया में कई भारतीय मंदिर हैं, जहां भारतीय संस्कृति और परंपरा की छाप देखने को मिलती है। यहां पर भारत की तरह दीपावली मनाई जाती है। साथ ही रामायण या रामलीला के नाटक का मंचन का बहुत अधिक प्रचलन है। इसके अलावा दीपावली पर यहाँ के मंदिरों में भी भारी भीड़ जुटती है। म्यांमार में 3 दिन तक चलने वाले इस त्योहार को लाइटिंग फेस्टिवल ऑफ म्यांमार के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान बुद्ध और उनके शिष्यों के स्वागत में लोग घरों को लाइट से रोशन करते हैं। न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय की तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि दीपावली को लेकर यहाँ क्या दीवानगी है। 2016 में पहली बार संयुक्त राष्ट्र में दीपावली मनाई गई। वैश्विक संस्था का मुख्यालय रोशनी से नहा उठा। इससे पहले 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने दीपावली के दिन को नॉन मीटिंग डे घोषित किया था। फिजी, मॉरिशस, तंजानिया, दक्षिण अफ्रीका, गयाना और नीदरलैंड्स जैसे देशों में भी दीपावली काफी धूमधाम से मनाई जाती है। कई देशों में दीपावली की तरह ही फायर फेस्टिवल मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब वक्त है बाजारों की सैर का, तो चलिए चलते हैं और देखते हैं वहाँ की चहल पहल। जैसे कि आप देख रहे हैं, हर तरफ यहाँ बाज़ारों में भारी भीड़ है और लोगों का जोश, उत्साह, उमंग वो भी लगातार बना हुआ है। भरपूर जोश के साथ लोग दुकानों पे जा रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, चाहे वो सजावटी सामानों की दुकानें हों या फिर स्टॉल्स हों। और कपड़ों की दुकानों में भी उतनी ही महिलाएं, उतनी ही लड़कियां हैं जो अपने लिए नई ड्रेसेस खरीद रही हैं। बहुत भीड़ भाड़ है, आप देख रहे हैं, लेकिन इस बीच लोगों को जोश जो है वो लगातार बना हुआ है। और जो दुकानदार हैं वो लगातार लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि आइए हमारी दुकान से सामान खरीदिए। कुछ कस्टमर्स हैं हमारे साथ, हम पूछते हैं कि कैसा लग रहा है उन्हें शॉपिंग करके। अच्छा लग रहा है, दिवाली है और ये मार्केट बहुत ज़्यादा फेमस है और लाइट्स के लिए सब यहीं आते हैं, दिल्ली के या दिल्ली के बाहर के। दिवाली का त्यौहार है, बहुत उमंग का त्यौहार रहता है और यहाँ पर भीड़ जो है वो बता रही है कि सच में बहुत ज़्यादा उमंग है लोगों के अंदर। कहीं ना कहीं ये जो मार्केट लगा हुआ है, बिजली मार्केट, इस बात को कृतार्थ कर रहा है। यहाँ पर इतनी लाइट जल रही है, चारों तरफ दिखाई इतनी लाइट जल रही है, तो जाहिर से पता चल रहा है कि दिवाली जो है लाइट का फेस्टिवल है। आप देख सकते हैं कि कितने सारे स्टॉल्स यहाँ पर लगे हैं, डेकोरेशन का सामान तमाम है यहाँ पर और काफ़ी लोगों की भीड़ भी है जो यहाँ पर आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, दिवाली की शॉपिंग कर रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत ही खुशी हो रही है इस टाइम कि हमारे घर में लक्ष्मी गणेश जी की पूजा होगी और पूरे देश के अंदर त्यौहार बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। क्या कुछ खरीद चुके हैं और क्या कुछ खरीदने की तैयारी में है? लक्ष्मी गणेश लेने के लिए आए हैं इस टाइम और दिए ले रहे हैं और ये सजावट के जो फ्लावर हैं वो भी हम लेंगे यहाँ से। अभी बजट भी दिमाग में रहता है? इस टाइम पे बजट ध्यान नहीं रहता दिवाली में तो एक ऐसा होता है कि ओवर हो जाता है, लेकिन अच्छा लगता है। जो छोटे छोटे से दिए हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं जब इनमें बाती लगा के और जला दिया जाता है। और यही एक अवसर होता है जब साल भर के लिए जो डेकोरेशन का सामान है, सजावटी सामान है, वो लोग अपने घरों के लिए खरीदते हैं। लेकिन जो मिट्टी के दिए हैं उनका महत्व आज भी है। ये बंधनवार, इतनी खूबसूरत बंधनवार, यहाँ हमें याद है कि जब हमारी दादी नानी घर में बंधनवार पहले शुरुआत में बचपन में हम देखा करते थे, आम के पत्तों से और सिरस के पत्तों से, अशोक के पत्तों से बंधनवार घर के बाहर लगाया जाता था और उसे बड़ा शुभ माना जाता था। और 30 त्योहारों पे अक्सर वो नए लगाए जाते थे, लेकिन अब उन सब चीज़ों का स्वरूप थोड़ा बदल गया है, लेकिन फिर भी बहुत खूबसूरत लगते हैं ये। और लटकन आप देख सकते हैं, ये पर्दों के साथ लगाई जाती हैं। माँ लक्ष्मी गणेश की मूर्तियाँ जो हैं यहाँ मिल रही हैं और
क्योंकि लक्ष्मी जी के आगमन के उपलक्ष्य में ही हम इस त्यौहार को, खास तौर पर दिवाली की रात को जो पूजा होती है वो लक्ष्मी जी को आमंत्रित किया जाता है। पूरे साल के बाद खास तौर पर सनातन धर्मावलंबियों के घर साफ़ सफाई वो करते हैं और काफ़ी दिनों से इसकी तैयारी करनी शुरू कर देते हैं। साफ़ सफाई के बाद आमंत्रित करते हैं माता को कि वो हमारे घर आएँ और लक्ष्मी जी साल भर हमारे घर निवास करें, हमारे घर उनका वास बना रहे, इसके लिए वो खास तौर पर तैयारी करते हैं। कितने ग्राहक आ रहे हैं और कितनी उम्मीद कर पा रहे हैं? उम्मीद तो मैडम बहुत है, ग्राहक भी कम आ रहे हैं। धनतेरस को लक्ष्मी के ज़्यादा बिकते हैं, 90% लक्ष्मी जो है धनतेरस को बिक जाती है। कैसे ये तैयार होती हैं, कैसे आप लेकर आते हैं? और ये जो खास तौर पर ये मंदिर वाली मूर्तियाँ हैं, ये वाली मूर्ति मैडम हम खुद तैयार करते हैं, कुम्हार है। ये मूर्ति है कलकत्ता से आती हैं, ये समुद्र की मिट्टी होती है, पवित्र शुद्ध, उस मिट्टी के हाथ बनती हैं। तो इको फ्रेंडली मिट्टी से ये तैयार हो रही हैं सभी मूर्तियाँ। ये गोबर के दिए हैं, इसे इसके अंदर फूल पत्तियाँ वगैरह डाल के, गौ अरक वगैरह डाल के तब बनाया जाता है और घी वगैरह सब इसमें मिला के हम इसे बनाते हैं। गोबर होने की वजह से ये पूरा जल जाता है, जो धूनी का काम करता है, इसलिए ये हमारे हिसाब से, हमारे समाज, हिंदू समाज के हिसाब से ये बहुत पवित्र चीज़ मानी गई है। क्या कुछ तैयारी कर रही हैं, कैसी चल रही है तैयारी? बहुत बढ़िया, तोरण और बंदरवार वगैरह देख रहे हैं घर के डेकोर के लिए, प्लस गिफ्टिंग के लिए भी। We are buying everything from here. So lot of varieties available regarding the मंदिर stuff and otherwise also. घर में आना, गिफ्ट्स लेना, वो सब चल ही रहा है, वो सबको देना होता है and all that everybody knows. दिवाली को लेके बहुत चीज़ों का होता है, हर चीज़, जैसे हर जगह रौनक होती है, लाइट्स होती हैं, रंगोली लगानी है, फिर पूजा शाम को, फिर हम अपनी मैं दादी के घर जाती हूँ, तो बहुत चीज़ें चलती रहती है। मार्केट के में आके हम लोग दिवाली के लिए डेकोरेशन के लिए सामान लेने, मिठाइयाँ लेने, तो लड़ियाँ वगैरह, लाइट्स वगैरह वो सब लेने आए हैं। यहाँ पे बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, हर चीज़ आपको मिलती है, चाहे आपको रंगोली के आइटम चाहिए हो या दिवाली के आइटम चाहिए हो। पिछले 1 महीने से ही हम लोग तैयारी में ही लगे हुए हैं और ये 5 दिन तो कॉन्टिन्यूसली वी आर इन द मार्केट। दिवाली के इस मौके पर ज्वेलरी की शॉप्स जो हैं, जो दुकानें हैं, उनमें भी भारी भीड़ है और यहाँ हम देख रहे हैं खासतौर पर महिलाएं जो हैं वो अपने लिए कुछ सामान खरीद रही हैं। कुछ महिलाओं से यहाँ बात करेंगे, क्या कुछ लेने के लिए आए हैं वो और किस तरह की तैयारियाँ उनकी हैं। रिंग्स लेने आई थी, अब इयररिंग्स खरीद रही हूँ। काफ़ी थोड़ा लकी होता है एंड इस टाइम पे फेस्टिव मूड भी होता है, एक शौक होता है। ज्वेलर पे आते हैं तो घर से सोच के आते हैं कि रिंग लेंगे, तो फिर लगता है कि अच्छा गले का भी नेकलेस भी ले लें। जैसे मैं भी घर से इयररिंग सोच कर आई थी, बट अब मेरे को लग रहा है कि चलो मैं एक बैंगल भी देख लेती हूँ, मैं रिंग भी देख लेती हूँ। 30% सेल बढ़ जाती है इन दिनों में। कस्टमर को रिझाने के लिए हम उनको स्पेशल जो है कोई गिफ्ट दे देते हैं जो इस टाइम पे परचेज करता है, या उसको जो है कहना तो उसका मेकिंग चार्जेस में कुछ डिस्काउंट दे देते हैं। फिर अब तो गवर्नमेंट ने अश्योरेंस के लिए एक स्टैंप जो है वो कर दी है, HUID की स्टैंप, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन कोड होता है, तो वो हर ऑर्नामेंट पे लगा होता है। ये दिवाली के आसपास कश्मीरियों का एक स्पेशल सीज़न होता है, जब ये मुहूर्त से पहनते हैं तो वो इसकी परचेजिंग बहुत करते हैं। आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मेरी पूरी टीम की ओर से आप सभी दर्शकों को दिवाली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।